नमस्कार, मैं नवीन राजपाल। दोपहर खबर में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यस्तम रामनगर चौराहे पर देर शाम को एक दुकानदार के साथ मारपीट की वारदात सामने नजर आई। जानकारी के अनुसार दुकान पर काम कर रहे पीड़ित दुकानदार पर कुछ युवकों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ भवानी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फरियादी द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों के साथ उसी की काफ़ी समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से उसके साथ देर शाम को मारपीट की गई। भवानी थाना पुलिस ने पीड़ित का परिवार स्वीकार करते हुए उसका तुरंत राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया और पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। भवानी जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, साइबर ठगी की रकम को इधर उधर करने वाले म्यूल खाता धारकों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष साइबर शील्ड अभियान के तहत भवानी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए साइबर ठगी के म्यूल बैंक के खाते के संचालक राहुल बैरागी, ठगी की राशि को नकद निकालने वाले मुख्य सहयोगी जिसान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अभियान के तहत सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह को एक पुख्ता गोपनीय सूचना मिली थी कि आंवली कला निवासी राहुल कुमार बैरागी पुत्र सांवलिया अपने निजी बैंक खाते का उपयोग साइबर धोखाधड़ी के पैसों के लेन देन के लिए मूल खाते के रूप में कर रहा है। पुलिस द्वारा जब तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उक्त बैंक खाते की सघन जांच की गई तो पाया गया कि आरोपी ने आम जन के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के पैसों को खपाने के लिए इस खाते को खुलवाया गया था। इस पर पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318/4, 316/2 और IT एक्ट की धारा 66D के तहत गंभीर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद एसपी अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के निर्देशन, वित्ताधिकारी सत्यनारायण गोतारा के करीब सुपरविजन में भवानी थानाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने दबिश देकर म्यूल खाता धारक राहुल कुमार बैरागी धोखाधड़ी की राशि को ATM बैंक से नगद रूप से निकालकर ठिकाने लगाने वाले मुख्य आरोपी जिसान अली को धर दबोचा। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना पुलिस ने त्वरित प्रभावी कार्रवाई करते हुए लहसुन चोरी की एक बड़ी वारदात का मात्र 24 घंटे के भीतर सफलता खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में हाल दिनों में चोरी की बढ़ती वारदातों को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था। मामले के अनुसार मिसौली निवासी फरियादी नवल किशोर ने थाने पर सूचना दी थी कि अज्ञात शाती चोरों ने उनके बाड़े का ताला तोड़कर भीतर रखे कीमती लहसुन के 65 कट्टे पार कर दिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए अकलेरा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और आधुनिक तकनीकी विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर संदिग्धों पर निगरानी बढ़ाएगी। पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी मिसौली निवासी राहुल और उसके साथी गोलू को धर दबोचा। पुलिस द्वारा की गई कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया लहसुन बाजार में बेचकर प्राप्त की गई 80,000 रुपये की नकद राशि बरामद कर ली गई। साथ ही वारदात को अंजाम देने प्रयुक्त किया गया ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में। इस त्वरित कार्रवाई में अकलेरा थानाधिकारी धर्मराज, हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, कांस्टेबल महेश कुमार, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, लखन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मनोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मेड़ीवालापुरा गांव में बीते बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जिसमें मध्य प्रदेश के बिनागंज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 6 वर्षीय मासूम बालक अश्विन लोढ़ा को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बालक अश्विन को तुरंत उपचार के लिए कोटा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान आज तड़के मासूम ने दम तोड़ दिया। बालक की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, स्थानीय ग्रामीणों परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने उचित कानूनी कार्रवाई, न्याय की मांग को लेकर मनोर थाना बिनागंज मुख्य मार्ग पर मेड़ीवालापुरा गांव के पास पत्थरों टायरों की मदद से चक्का जाम लगा दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों ने प्रशासन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लापरवाही गाड़ी चालक के खिलाफ सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि नासिर मोहम्मद सहित 10 से 12 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक्सीडेंट के बाद पीड़ित परिवार ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें भी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। पनवाड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत लायफल में भीषण गर्मी उमस के बीच अचानक पेयजल का भारी संकट गहरा गया, जिससे ग्रामीण त्राही कर रहे हैं। गांव में पिछले 2 दिनों से नलों के माध्यम से की जाने वाली जलापूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है।
जिसके कारण स्थानीय निवासियों को पीने के साफ पानी, रोजमर्रा की घरेलू जरूरतों के लिए दूर दराज के कुओं, हैंडपंपों पर भटकना पड़ रहा है। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासी गोविंद नंद किशोर सुमन, राजेश सुमन, हरिराम सुमन ने बताया कि पिछले 48 घंटों से नलों की टोटी से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी, जिससे पूरा गांव परेशान है। ग्रामीणों ने इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रशासन को तुरंत लिखित मौखिक सूचना दी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए बताया कि गांव के मुख्य बोरवेल के मोटर अचानक जल गई है और वह पाइप के भीतर ही पूरी तरह फंस गई है। मोटर को बाहर निकालने, नई मोटर लगाने में भारी तकनीकी समस्या आ रही है। इसमें अधिक बजट खर्च होगा। मंदसौर जिले के गरोड़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सुंदर ग्रामीण क्षेत्र बोरखेड़ी रेडरा का डेरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। सरकार द्वारा शासकीय स्कूलों के खुलने का आधिकारिक समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया, लेकिन आज सुबह 11 बजे के बावजूद स्कूल में पदस्थ दोनों में से कोई शासकीय शिक्षक स्कूल परिसर में नहीं पहुंच पाया और बच्चे बाहर घूम रहे थे। इस गंभीर लापरवाही के संबंध में जब स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गरोड़ ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर नेपाल सिंह तोमर को फोन अवगत करवाया गया तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि उक्त स्कूल में विभाग द्वारा 2 शासकीय शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। हालांकि इसके विपरीत सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में स्कूल के मासूम बच्चे कैमरे के सामने कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि स्कूल में कोई 2 टीचर नहीं है, बल्कि केवल एक ही सर उन्हें रोज पढ़ाने आते हैं और वे भी आज समय पर नहीं आए। इस विरोधाभासी मामले और शिक्षकों की अनुपस्थिति पर भी आरसी नेपाल सिंह तोमर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। वे तुरंत जन शिक्षक को मौके पर भेजकर इनकी जाँच करवा रहे हैं तथा दोषी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शामगढ़ युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के जानलेवा चंगुल से बचाने के लिए शामगढ़ थाना पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल की गई। पुलिस थाना शामगढ़ के तत्वाधान में स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के सहयोग से एक विशाल नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रेरणा रही रैली शासकीय स्कूल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई, जो नगर के व्यस्तम अस्पताल चौराहा, प्रसिद्ध शिव हनुमान मंदिर और थाना चौराहा होते हुए मुख्य मिडिल स्कूल ग्राउंड में पहुंचकर एक सभा के रूप में संपन्न हुई। इस सामाजिक सरोकार की रैली में विद्यालय के करीब 500 से अधिक छात्राओं, महिला शिक्षिकाओं और समस्त विद्यालय स्टाफ ने पूरी ऊर्जा के साथ भाग लिया। वहीं छात्राओं ने हाथों में नशे के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रही थी। रैली के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र ने उपस्थित विशाल जनसमूह सभी छात्राओं को जीवन भर की किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने और अपने परिवार व समाज को सामाजिक बुराई के प्रति जागरूक करने के पवित्र नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। दोपहर खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में,
29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायण खेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें।
श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है।
अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।